नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल झा और आपका द इंट्रिंसिक न्यूज में स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसा आपने हमारे राजनेताओं को कई बार स्टेज से बोलते हुए सुना होगा और कई बार उनके ट्विटर अकाउंट पे भी ट्वीट करते हुए देखा होगा। लेकिन अभी जो पिछले कुछ वाक्य हुए हैं, चाहे पत्रकार की गिरफ्तारी का हो, चाहे हिंसा भड़काने का हो, चाहे फिर अभिव्यक्ति की आजादी का हो, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि लोकतंत्र किस तरीके से खदेड़ा जा रहा है। मेरा सवाल इतना है, क्या अभी लोकतंत्र जीवित है? और अगर उसकी मृत्यु भी हो गई है तो इसके जिम्मेदार कौन है? अभी जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो ये, क्या भारत में लोकतंत्र जीवित है? इसी पे हमने जब कुछ लोगों से राय जानी तो उनकी क्या राय रही, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, क्या भारत में लोकतंत्र जिंदा है? अगर इस पर मैं अपने विचार रखूं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहना भी चाहिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की घटनाएं होगी, जैसे अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देश में घटना हुई, पूरा देश इसके ऊपर शमशार है। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा कि इस घटना के पीछे किसानों का हाथ है या फिर सरकार का हाथ है। ये तो दूसरी बहस का दूसरा मुद्दा है, इस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर होती रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है लोकतंत्र खतरे में आ सकता है। और मैं तो बिल्कुल गंभीरता के साथ ये बात भी बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा ही रुक रहा, सरकार का रुक रहा, देश के लोगों का रुक रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि देश के अंदर क्रांति भी आ सकती है। इतनी समस्याएं इस देश के अंदर, सांस लेने के लिए हवा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं, देश की जनसंख्या के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे मुद्दे लोकतंत्र को खतरे में भी डाल सकते हैं। सरकार को, देश के लोगों को इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी बहुत विकट समस्या है आज वर्तमान में भारत के अंदर। भारत जैसे देश के अंदर, ऋषि मुनियों का सनातन सभ्यता वाला देश आज किस चरम सीमा पर है। बड़ा दुख होता है मेरे को। आज जीवित है या नहीं है? जीवित तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ एनार्की यानी कि अराजकता को मिक्स किया जा रहा है। अराजक तत्व होते हैं ना, देख नहीं पाते। राजा वो जिसको जनता सुने, जनता, लोगों ने चुना पीएम को, मोदी साहब को, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मान रहा। अब भी मोदी हमेशा मन की और जन जन के मन की बात करते हैं, लेकिन दुख होता है कि उनकी बात आज नहीं सुन रहे हैं वर्तमान में। लोकतंत्र को जिंदा रहना चाहिए। क्या लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि आम लोगों का तंत्र, यानी कि इस देश में जो लोग रह रहे हैं उनका तंत्र। क्या वाकई में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वाकई में ये लोकतंत्र आपको समझ में आता है? क्या ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें आम आदमी का कोई अधिकारी ना हो, जिसमें पूंजीपतियों का हाथ हो, जिसमें सिर्फ नेताएं अपने मनमर्जी और अपने सत्ता के लोभ में अपने सत्ता को अपने अंदर समावेश करने के लिए, अपना विचारधारा को प्रकट करने के लिए, सबके सामने रखने के लिए वो काम करते हैं? क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। इस समय जो देश की स्थिति है, उस देश में जो पूंजीपति है, उस पूंजीपति को सबसे ज्यादा फोरफ्रंट में रखा जाता है, सबसे ज्यादा उनको स्पेस दिया जाता है। सरकार की ये नीति सही नहीं है। सरकार को आम आदमी तक अपना नजरिया, अपना जो कार्यक्रम है वो पहुंचाना चाहिए। सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो। ये बहुत जरूरी है कि एक लोकतंत्र में ये लोगों का सरकार रहे। लोगों के प्रति आपको संवेदना रखने की जरूरत है। ये बहुत ही दुखदाई स्थिति है जिस समय
लोगों की नहीं बल्कि अपनी अपनी चलाई जा रही है। चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे देश में किसी भी तरह के रीजनल पार्टीज जितने भी भारत में हैं, वो सिर्फ अपने एजेंडे को लेकर के सक्रिय होते हैं, जो कि बहुत ही एक गलत मैसेज है पूरे देश के लिए। और उस एजेंडे को वो सामने रखने के लिए वो एजेंडे के साथ लोगों के पास जाते हैं। वो एजेंडा हर समय हर वक्त वो सही नहीं बैठता है। मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र को जिंदा रखें तो ये देश जिंदा रहेगा। आप जो कहते हैं कि पहले किसान नहीं है, पहले भारत है, मैं ये कहता हूँ कि पहले लोकतंत्र है, उसके बाद किसान और भारत, सब चीज उसके बाद है। हाँ, लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के ये नहीं कहते कि लोकतंत्र खतरे में है। मोदी सरकार हर संगठन की, हर नागरिक की आवाज दबाने का काम कर रही है। लोकतंत्र खतरे में है, हर आदमी को जेल में डालने का काम कर रही है। मोदी सरकार का यही काम है, तानाशाही नीति अपना रही है। जो भी आवाज उठाता है उसको जेल में डालने का या उसकी आवाज दबाने का काम करती है। लोकतंत्र खतरे में है, नहीं तो एक विधायक बीजेपी का आके किसानों पे हमला नहीं करता और ना ही वो बदतमीजी करता वहाँ पे। लोकतंत्र खतरे में है, इसका कोई वो नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। भारत का लोकतंत्र आज की डेट में बिल्कुल खतरे में है।